आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे आईटीपी से रिलेटेड, चाहे वो डाइट से रिलेटेड हो या जनरल आपके रूटीन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा आपको ये ब्रीफ करेंगे कि आपका डिजीज़ है क्या, कैसे हुआ। कभी कभी लगता है ना हमें कि हमारी हेल्थ तो, डाइट तो अच्छी थी, हमारा लाइफस्टाइल भी अच्छा था, फिर हम ही क्यों, है ना, हमें ही क्यों ये हो गया। तो वो वाले जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं वो ये बताएंगे क्या कारण है, और आपके अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो वो आप इनसे पूछ सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर हरमन। तो आज मैं आपको ब्रीफ करूंगी कि आईटीपी है क्या। इस डिज़ीज़ में आप सिंपल सी बात ये समझ लो कि इसमें जो हमारी ही इम्यूनिटी है बॉडी की, जिसने हमारी बॉडी को जितनी भी इन्फेक्शंस हैं या जो भी बाहर से चीज़ें आ रही है उससे बचाना है हमारी बॉडी को लड़के, वो इम्यूनिटी क्या कर रही है, हमारी ही बॉडी के जो प्लेटलेट सेल्स हैं उनको फॉरेन बॉडी समझ के उन्हीं को गिरा रही है, मार रही है। ठीक है, इसमें सिंपल यही हो रहा है। तो इसमें हमें करना क्या होता है, हमें अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को ही समझाना है कि ये हमारी ही बॉडी के सेल्स हैं, तो सेव करो उनको किल करने की बजाय। ठीक है, इम्यूनो मॉड्यूलेशन करनी होती है। ठीक है, इम्यूनिटी को इंक्रीज़ नहीं करना होता है, इसमें इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करना होता है, इम्यूनिटी को बदलना होता है। ठीक है, तो इसमें मेनली आप सब आईटीपी पेशेंट्स हो तो आपको पता ही है कि जब प्लेटलेट गिरते हैं तो ब्लीडिंग होना, है ना, स्पॉट्स पड़ते हैं बॉडी पे। फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन में ज़्यादा ब्लीडिंग होती है ना, यूजुअली यही सब सिम्टम्स रहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आयुर्वेदा के थ्रू हम इसको थोड़े डिफरेंट एंगल से देखते हैं। उसमें क्या रहता है, हम इसको रक्तपित्त बोलते हैं, तीव्रगत रक्तपित्त। रक्तपित्त में क्या होता है कि इसमें सिंपल यही बोला जाता है कि बॉडी के जितने भी ओपनिंग्स हैं उसमें से जो है वो ब्लड आता है। ठीक है, तो इसमें हमें रक्त मतलब कि जो ब्लड जो बह रहा है उसको रोकने वाला ट्रीटमेंट करना होता है, और जो पित्त जो बढ़ा हुआ है, हमारी बॉडी की जो हीट इंक्रीज है उसको कम करने के लिए हमें ट्रीटमेंट करना होता है। ये सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है इसमें। ठीक है, तो अभी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, इसको लेके कुछ पूछना चाहते हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। कोई भी क्वेश्चन हो डाइट से रिलेटेड हो या कितने महीने का इलाज होता है, देखो इलाज का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है कि आपको डिजीज़ है कब से है। ठीक है, आपकी एज क्या है, फिर आप डाइट कितने सही ढंग से फॉलो कर रहे हो। इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट टाइम पीरियड नहीं होता है। मैं आपको अगर बोल दूं कि आपको 1 साल लगेगा, कोई डेफिनेट कोर्स नहीं होता है इसका। ये डिपेंड करता है कि आपको कब से ये बीमारी हो चुकी है, बाकी आपकी प्रकृति पे भी डिपेंड है। अगर आप नेचुरली, अगर आपकी बॉडी जो है वो पित्त प्रकृति की है, मतलब कि आपकी बॉडी में नेचुरली हीट है, हीट प्रिडोमिनेंट है, तो आपको ज़्यादा समय लग सकता है। ठीक है, बट अगर आपकी बॉडी में नेचुरली हीट बहुत ज़्यादा नहीं है, पित्त का प्रेडोमिनेंस नहीं है, तो आपको कम समय लगेगा। बट अगर आप डाइट सही तरीके से फॉलो करते हो तो डाइट में जो सबसे पहले तो इसमें जितनी भी बॉडी हीट को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं हमें वो अवॉइड करनी होती हैं, जितनी भी गर्म चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसके अलावा हमें जो एनिमल ओरिजिन की चीज़ें हैं वो हमें अवॉइड करनी है। ठीक है, जितनी भी दूध से बनी चीज़ें हैं वो हमें अवॉइड करनी रहती हैं इसमें, या जितनी भी एनिमल प्रोटीन रहता है वो हमें अवॉइड करना होता है। इसके अलावा अगर मैं डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करूं तो उसमें हमें जो घी रहता है, गाय का घी, वो त्रिदोष शामक बोला गया। आयुर्वेदा में वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं। ठीक है, तीनों का शमन करता है अगर शुद्ध गाय का घी लेते हो तो वो अलाउड होता है इसमें। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि प्रोटीन हम कहाँ से पूरा करेंगे अपना, है ना, तो आप सोया मिल्क ले सकते हो, आलमंड मिल्क ले सकते हो, जो प्लांट बेस्ड मिल्क होता है वो ले सकते हो इंस्टेड ऑफ इट, या सोया पनीर भी आता है, या टोफू जिसको हम बोल देते हैं ना, सोया पनीर, सोया चंक्स भी आते हैं, सोयाबीन की बड़ियाँ। ठीक है, तो ये आप ले सकते हो उसकी बजाय। और फिर कैल्शियम का डाउट होगा आपको कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हैं तो कैल्शियम कहाँ से हमारा पूरा होगा, उसके लिए फूल मखाने जो रहते हैं, मखाना जिसको हम बोलते हैं, है ना, वो रोस्ट करके आप ले सकते हो, वो गुड सोर्स रहता है इसका। ठीक है, फिर सिट्रस, इसमें खट्टी चीज़ें मना होती हैं। ठीक है, जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, क्योंकि वो भी हमारी बॉडी की हीट को बढ़ाती हैं, इसलिए हम उसे मना करते हैं। विटामिन सी की चीज़ें होगी जितनी भी। ठीक है,
उसके बाद अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, उसमें भी जितनी गर्म वेजिटेबल्स रहती हैं, जैसे कि बैंगन हो गया, भिंडी हो गई, करेले हो गए, है ना, तो ये सब मना करते हैं हम। यूजुअली इसमें जो है वो गार्ड फैमिली की सब्जियां लेते हैं, जैसे तुरई, लौकी, टिंडे, कद्दू हो गया, है ना, ये सब चीज़ें। ठीक है, फिर दालें जो हैं वो हम बोलते हैं कि छिलके के बिना वाली दाल आप लो। ठीक है, और अगर हम बात करें ऑयल्स की, तो जितने भी ट्रांस फैट्स वाले ऑयल होते हैं जिसमें से धुआं निकलता है वो अवॉइड करो, कोशिश करो कि उसको अवॉइड करो। ठीक है, ऑलिव ऑयल यूज़ कर लो या मस्टर्ड ऑयल कम क्वांटिटी में आप यूज़ कर सकते हो। बेटर रहेगा कि आप काउज घी ही यूज़ करो। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम रोटी, हाँ जी, नींबू वगैरह, नींबू मना है, नींबू मना है, हाँ जी, क्योंकि खट्टा है ना। आंवला 1 पर डे, 1 to 2 पर डे आंवला जूस भी ले सकते हो आप। ठीक है, हाँ जी। डेयरी वाला भी देना, डेयरी वाली कोई चीज़ नहीं लेनी है। की गाय का डेयरी वाला नहीं, वो आपको पता होना चाहिए कि वो होममेड है या फिर मतलब सही तरीके से बना हुआ है, गाय का ही घी है। अगर आप श्योर हो उस चीज़ को लेके तो आप ले सकते हो डेयरी से भी। हम रूटीनली डाइट फॉलो कर रहे हैं और ओकेजनली कभी हमें ऐसी चीज़ें लेनी पड़ जाए विद कोलीग्स और ऑन पार्टीज और समथिंग, बिकॉज वी आर प्रोफेशनल्स, तो हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है। तो अगर ओकेजनली ये चीज़ें लेनी पड़ जाए ले सकते हैं। सो इट डिपेंड्स। देखो, अगर तो आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा मतलब वर्सन है तो उस केस में हम यही बोलते हैं कि आप अवॉइड करो थोड़ा सा। बट अगर इमरजेंसी है, इमरजेंसी और ओकेजनली उसमें दोनों चीज़ों में फ़र्क है, राइट। ठीक है, तो इमरजेंसी में आप ले सकते हो, बट ओकेजनली आप तब ले सकते हो अगर आपको पता है कि हाँ मेरा काउंट जो है वो अभी नॉर्मल रह रहा है, मेरे ट्रीटमेंट को अबव 50 की बात भी नहीं है यहाँ। अगर आपके ट्रीटमेंट को मान के चलो कि थोड़ा समय हो चुका है और आपकी फ्लक्चुएशंस नहीं चल रही हैं प्लेटलेट काउंट में, जैसे ऐसा होता है ना कि मान के चलो अभी 50 हुआ फिर एकदम से वो जो है वो ड्रॉप कर रहा है 10,000 में, तो इस केस में नहीं आपको लेना है। ठीक है, हाँ जी, 4,000 तक आ गए। 4,000 तक। अभी कितना टाइम हो गया ट्रीटमेंट को? नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम अच्छा, फर्स्ट टाइम आ रहे हो। ठीक है, अभी एलोपैथी की चल रहा है। एलोपैथी ले लिया था बीच में, फिर छोड़ दिया, फिर स्टेरॉइड ले लिया, फिर छोड़ दिया, ऐसे चल रहा है टेपर ऑफ। ठीक है, डोंट वरी, अभी आयुर्वेदा स्टार्ट करोगे ना तो बैलेंस आउट हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, आपके यहाँ जो ट्रीटमेंट है कितने टाइम तक चलेगा? हाँ जी। टाइमिंग का जैसे मैंने उनको बताया, टाइमिंग जो है वो डेफिनेट नहीं होती है, क्योंकि एम्स में एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हो आप। एलोपैथिक का तो ये है ना कि देखो जी, आपको स्टीरॉइड शुरू करते हैं, स्टीरॉइड पे नहीं, 30,000 हो जाती है, कभी 1,15,000 हो जाती है, 50,000 हो जाती है, 60,000 रुपये चलेगी। तो देखो अगर स्टीरॉइड चलेंगे, है ना, स्टीरॉइड नहीं चले, क्या चल रहा है अभी उधर? जिंकोविट वगैरह, विटामिन वगैरह देते हैं। सिर्फ वाइटामिन चल रहे हैं और कुछ नहीं चल रहा है शुरू से लेके अभी शुरू तक? तो यही चलाया हमने। सिर्फ वाइटामिन। तो ठीक है, अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लोगे, अगर आपका वाइटामिन के साथ ही ऐसे काउंट चल रहा है, 50,000 प्लेट आई थी बिल्कुल। अभी 50,000 है तो उससे पहले 1,31,000 आई थी, तो 1,15,000 आई थी। ऐसे चल के बढ़ जाती हैं, तब घट जाती हैं, बढ़ती जरूर है, ये नहीं कि कमी होती है, बढ़ती जरूर है। बढ़ती ज़रूर है लेकिन गिर जाती हैं। तो अभी स्टेबिलिटी के लिए आप आयुर्वेदा शुरू करो, स्टेबल हो जाएगा अकाउंट, हो बहुत जाएगा। दूर से आए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको अलीगढ़ से। निराश नहीं करेंगे हम। कोई रात चलते चलते होंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? फ्लक्चुएशन जो होती है, इसके साथ क्या आईटीपी के जो साइड इफेक्ट हैं वो जिंदगी भर चलते ही रहेंगे क्या? आपको क्या क्या चीज़ें होती हैं जब फ्लक्चुएशंस आती हैं? मतलब एक तो वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है और गर्मी, मतलब अभी जैसे एसी चल रहा है ठीक है, बाहर निकलते चलो ठीक है नॉर्मल है, बट जैसे घर में भी बैठे बैठे पसीने आ जाएंगे, गर्मी लगेंगी और वही स्पॉट्स आ जाते हैं। जैसे ही थोड़ा कम होता है ना, वैसे मेरे को पता चल जाता है बॉडी में कि प्लेटलेट्स कम हो रही है। ठीक है, तो होम रेमेडीज़ लेते हो कुछ? अभी तो मैं बोल रही थी ना, मेडिसिन वगैरह चल रही है, 3 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा प्लेनेट आयुर्वेदा से, तो वही फ्लक्चुएशंस होके कभी तो बिल्कुल कम हो जाती है, कभी देखो, ठीक पता रहती क्या है। है, इसके लिए सिर्फ डाइट जो है या फिर अगर मैं बोलूँ कि दवाइयाँ हैं, है ना, सिर्फ वही काफ़ी नहीं है। अगर आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताई जाती हैं ना तो वो किया करो आप। ठीक है, आईटीपी के अलावा भी ये थायराइड वगैरह भी है।
हाँ तो कोई बात नहीं, जितनी भी चीज़ें हैं, अभी पित्त को ही शांत करना है ना हमने, क्योंकि थायराइड वाला जो इशू होता है ना उसमें भी पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जो पित्त रहता है वो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस जितने भी रहते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। होती हैं जो आईटीपी में मतलब खा सकते हैं, पर कुछ चीज़ें होती हैं वो थायराइड में भी मना ये देखो जो होम रेमेडीज है ना वो पित्त को शांत करने वाली होंगी, जैसे गोंद कतीरा हो गया है ना, हम रेड जूस ग्रीन जूस आपको बोलते हैं रेगुलर बेसिस पे लेने के लिए। बढ़ जाता है, घुटनों में दर्द रहता है, मेरे शुरू से ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। नहीं देखो मैं जो बात कर रही हूँ मैं होम रेमेडीज की बात कर रही हूँ आपके साथ, है ना। मैम मैंने बीच में 1 मंथ देखो लिया उसको था। छोड़ना नहीं है ना, देखो जो होम रेमेडीज हम बताते हैं ना उसको रेगुलर रखा करो, क्योंकि वो आपके ट्रीटमेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं, ठीक है। उसको छोड़ना नहीं है, आपने ये नहीं सोचना कि अभी अच्छा मेरे को कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है तो मैं छोड़ देती हूँ, वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा कर रहा होता है, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप होम रेमेडीज़ जितनी भी बताई जाती हैं आपको भी बताएंगे होम रेमेडीज़। ग्रीन जूस रेड जूस रहता है हमारा, ठीक है, तो वो बहुत बेस्ट है प्लेटलेट काउंट को इंक्रीज़ करने के लिए। तो उसको अगर बढ़ भी जाए ना कभी जाके तो उसको छोड़ना नहीं है, जितनी भी होम रेमेडीज़ आपको बताई जाएंगी। गोंद कतीरा लेना है, ग्रीन जूस रेड जूस, उसमें चीज़ें रहती हैं काफ़ी सारी, आपको डाइट चार्ट में इंक्लूड रहेगा वो। हाँ जी, टेस्ट करने वाले लेबोरेटरी है? नहीं लेबोरेटरी नहीं है जी, नहीं। और कोई डाउट्स हों किसी के? मेरी बेटी 22 साल की आज, ठीक है। तो 12 साल की थी तब हमको मालूम पड़ा कि प्लेटलेट्स कम है। हम हॉस्पिटल में गए तो बहुत प्लेटलेट्स लगाए, औरंगाबाद से, मुंबई से, नासिक से, प्लेटलेट्स बढ़े ही नहीं। ठीक है। और अभी उसकी शादी हो गई। अच्छा जी। हाँ, तो बच्चा पेट में था तो हमने प्लेटलेट्स भी लगाए, लेकिन 3.5 महीने का बच्चा अंदर ही मर गया। ठीक है। डॉक्टर बोले ये जिस दिन इसके प्लेटलेट्स बढ़ेंगे तब इसको तब भी बच्चा, पॉसिबिलिटी हाँ होगी। ठीक है, तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही चला था उनका? नहीं, हमने वो नासिक के जूनागढ़ डॉक्टर थे महाराष्ट्र में, तो वहाँ की ट्रीटमेंट चालू थी। एलोपैथिक या आयुर्वेदिक? नहीं, एलोपैथिक। एलोपैथिक, हाँ, आयुर्वेदिक किया ही नहीं। आयुर्वेदिक ट्राई ही नहीं हाँ, करा जब ये 10 बच्चे, साल में। हाँ, तो ये जो बच्चे का जो ऐसा हुआ ना, तो हमको बाद में मालूम पड़ा कि हॉस्पिटल है यहाँ पे चंडीगढ़ में। ठीक है, ठीक तो है। 3 महीने से आ रहा कर रहा था मैं, लेकिन रियल टाइम पे नहीं थी, तो क्या खाना और क्या नहीं खाना तो बताएंगे सर। हाँ हाँ, वो सारा आपको हिस्ट्री टेकिंग के टाइम पे भी बताया जाएगा। मैंने भी अभी कुछ चीज़ें आपको ब्रीफ करी हैं, ठीक है, जो चीज़ें नहीं लेनी हैं, जो चीज़ें लेनी हैं, ठीक है। बाकी बकायदा आपको डाइट चार्ट रिटर्न फॉर्म में भी मिलेगा, चलिए, ठीक है। और कोई डाउट्स? किसी और ने कुछ पूछना है? आम का सीजन चल रहा है ना, तो बच्चा है वो छोटा 7-8 साल का। देखो पता क्या है, बच्चे को समझाना तो हमें ही पड़ेगा, बिकॉज वो आपको अगर पता है कि वो चीज़ उसके लिए नहीं अच्छी, आप ट्रीटमेंट भी चला रहे हो, आप बाकी सब चीज़ें भी फॉलो कर रहे हो, बट अगर वो चीज़ सही नहीं है तो वो आपको बच्चे को समझाना पड़ेगा। कुछ देना है उसे? नहीं देना, आम नहीं देना? नहीं, गरम करता है ना। हाँ, गरम है। हाँ जी, बाहर की चीज़ें बिल्कुल बंद करनी। हाँ जी, बाहर की चीज़ें भी, बाहर की चीज़ें भी, पैकेजिंग वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बंद करें, ठीक है। ऑयल ऑयल कौन सा यूज़ करना है? ऑयल का मैंने आपको बताया कि जितने भी ऑयल्स जिसमें से ऐसे धुआं निकलता है, ट्रांसफैट्स होते हैं, वो चीज़ आपको नहीं लेनी है। आप ऑलिव ऑयल दे दो, या फिर आप जो मस्टर्ड ऑयल है वो कम मॉडरेशन में यूज़ कर सकते हो, और जो गाय का घी है वो प्रेफर, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो बाकी कुछ भी डाउट्स रहेंगे, हिस्ट्री टेकिंग रहेगी, तो उस टाइम पे आप पूछ लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू। इसके अलावा भी कभी आपको लगे कि कुछ पूछना है तो हेल्पलाइन नंबर्स हैं ना, आप कॉल करके बेझिझक कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, चाहे वो डाइट से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई मेडिसिन से रिलेटेड हो, है ना। कोई भी डाउट है तो बिना देर नहीं करनी है, सोचना नहीं है, बस कॉल कर देना, डॉक्टर्स आपसे बात करते हैं। www.planetayurveda.com पर जाएं और वहाँ पे हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड से हमारे पास पेशेंट्स जो है कंसल्ट करते हैं आयुर्वेद के रिलेटेड। हमारे MD आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं जो कि व्हाट्सएप वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आपको कंसल्टेशन देते हैं, और आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली के लोग हैं, उनको आप बता सकते हैं। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209 123456 पर।
हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।